रहीम। अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ रही है लोगरिथमिक फंक्शन के ऊपर। टू पीपल विद द कोविड पॉजिटिव विजिटेड द कैंपस ऑफ पेशावर। देखिए कुछ लोगों में कोविड हुआ है पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो उसको लिखा हुआ है टी ऑफ एन इक्वल टू -1.43 एल एन ऑफ क्या लिखा हुआ है 10,000 माइनस एन के नीचे 4998 एन। इस इक्वेशन के मुताबिक यानी कोविड फैल रहा है। इन अदर वर्ड आप एक तरह कह सकते हैं। आगे हमने क्या करना है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द वायरस इफेक्ट 500 पीपल। अब देखें, कहते हैं कि अगर इनकी तादाद को 500 किया जाए तब कोविड कितने बंदे मुतासिर होंगे। ये आपको गिवन है जब आप वैल्यू क्या रखते हैं, जर्नल के लिए रखा हुआ है। ठीक है, 500 पीपल पे कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि अगर इनकी तादाद क्या हो जाए 5000 हो जाए तब क्या होगा। क्लियर जी, ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसकी सलूशन देके इसकी सलूशन करते हैं जी। इसकी सलूशन सिंपल सी सलूशन है। आपने अपना ओरिजिनल फंक्शन लिया -1.43 ln ऑफ 10,000 माइनस एन, नीचे होगा 4998 एन। इनकी वैल्यू को प्लग कर दे। पहले पार्ट ए करते हैं। इनकी वैल्यू को 500 पुट करेंगे -1.43 ln 10,000 माइनस 500 डिवीजन में क्या होगा 4998 इंटू 500। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे एक सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आगे कैलकुलेशन है T500 इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, फिर ये दोनों डिवाइड होंगे, फिर आपने लॉग लेना है कैलकुलेटर से, फिर आपने ये वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लाइड करनी है। तो आपके पास वैल्यू आएगी, इससे माइनस वैल्यू बनेगी, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 7.96903। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर दूं तो 8 डेज़ में इतने बंदे क्या होंगे, 8 डेज़ में 500 बंदे इफ़ेक्टेड होंगे। अब क्या करेंगे जी, अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। अब दोबारा अपना ओरिजिनल फंक्शन ले ले। ओरिजिनल फंक्शन था -1.43 ln ऑफ 10,000 था, माइनस एन था, और नीचे था 4998 एन। अब आपने n की वैल्यू को प्लग करना है 5000। तो अब देखिए 5000 को पुट करते हैं, -1.43 नेचुरल लॉग ऑफ 10,000 माइनस 5000 4998 इंटू 5000। अब आपने कैलकुलेटर का सारा हिसाब लिखना है जी। कैलकुलेटर यूज़ करके ये वैल्यू निकाल दोगे तो 12.71, और इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 12 डेज से। ठीक है, इतने बंदे जो 5000 है वो इतने बंदे मुतासिर होंगे आपके। क्लियर जी, बेल। अब देखें एक और एग्जांपल आ रही है। कॉलरा एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसने इक्वेशन दिया है कि इस इक्वेशन के मुनासबत से उसकी तादाद बढ़ती है बंदे के जिस्म में, या जहाँ पे बैक्टीरिया इफेक्ट हो रहा है बंदे को। अगर आप इनिशियल वैल्यू ये रखें, यानी अगर इतना इफेक्ट हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, इनिशियल इतने बैक्टीरिया है, तो आप इन नाट की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे 1.386 t। अब आते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो n इक्वल टू 25 e पावर 1.386, ये t है, लेकिन t की वैल्यू आपने क्या रखनी है 1।
क्लियर। तो रिजल्ट होगा 25 ई पावर 1.386। ई किस तरह लिखोगे कि नेचुरल लॉग लोगे या डायरेक्ट भी मौजूद है, तो आपने ये पावर सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। तो ये वैल्यू आपके सामने आएगी 99.97 बैक्टीरिया आएगी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये आपका पार्ट नंबर ए हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर। पार्ट नंबर बी क्या है कि आपने इन टी की वैल्यू 3 रखनी है। इक्वेशन है आपका 25 ई पावर 1.386 और टी की वैल्यू क्या रखोगे 3। तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। 599 बैक्टीरिया आएगी इसका रिजल्ट। क्लियर जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर सी के ऊपर जाते हैं। अब आपका इक्वेशन दोबारा लिखते हैं 25 ई पावर 1.386 टी। अब आपने क्या करना है, टी की वैल्यू 4 प्लग करनी है। तो ये 4 मैंने प्लग की, तो रिजल्ट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दोगे 6392 बैक्टीरिया। इतनी बैक्टीरिया की तादाद होगी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। डी पार्ट करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं जी, डी पार्ट। तब आपने एक्स वाई प्लेन लेना है। ठीक हो गया। अब देखिए इनिशियली आपका रिजल्ट, इनिशियली जब 1 आवर थी तो आपकी बैक्टीरिया, ये आपका 1 आवर है, बैक्टीरिया 99.97 थी। तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये आ जाएगा, बल्कि ये होगा, सॉरी टू से, ये होगा। ठीक हो गया। इनिशियली 25 थी, यानी 0 पे 25 इस तरह थी। अब देखते जाइए, जब आपने n की जगह क्या रखा, 3 रखा, क्योंकि आपने n की जगह फिर दोबारा क्या रखा हुआ है, 3 रखा है। तो बैक्टीरिया की तादाद ये आपने 1 2 3 रखा, बैक्टीरिया की तादाद 59 बनी, यहाँ तक आ जाएगी। फिर आपने जब 4 रखा तो आपकी वैल्यू इधर तक आ गई। इस तरह आपकी एक कर्व क्या बन रही है, क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए, अब डिफाइन करेंगे हाइपरबॉलिक फंक्शन को। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन अगर फॉर्म हो रही है, यानी साइन है, फिर साथ में h और x, यानी साइन हाइपरबॉलिक, cos h x, ये सारे हाइपरबॉलिक हैं। टेंजेंट x और कोसेकेंड h, ठीक है, सेकेंड हाइपरबॉलिक x और कॉट हाइपरबॉलिक x इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसकी कुछ आइडेंटिटी है, वो भी आपने नोट करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। आपने ये नोट करना है कि जो कास हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस हाइपरबॉलिक x प्लस वाई जो होता है वो इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक y प्लस साइन हाइपरबॉलिक x साइन हाइपरबॉलिक y। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। थर्ड क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक x प्लस वाई, ये किसकी इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक y प्लस कॉस हाइपरबॉलिक x साइन हाइपरबॉलिक y। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हमने कुछ और डिफिनीशन करने हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन,
अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में हो, यानी y एक साइड पे हो, x दूसरे साइड पे हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए अगर आप इस एग्जांपल को देखें, y एक साइड पे है और x दूसरे साइड पे है, ये एक्सप्लिसिट है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, y एक साइड पे है, x वाली टर्म दूसरे साइड पे है, ये y देखिए एक साइड पे और दूसरा टर्म इस साइड पे, तो ये किसकी एग्जांपल है? एक्सप्लिसिट फंक्शन की। सॉरी यहाँ पे मैंने हाइपरबोलिक लिखा है, बल्कि ये किसकी एग्जांपल है? एक्सप्लिसिट फंक्शन की। क्लियर जी? अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। देखिए अगर एक्स वाई मिक्सचर की फॉर्म हो और दूसरी साइड पे कांस्टेंट हो या मैक्स हो, कांस्टेंट हो या ना हो लेकिन मैक्स हो, उसको आप जुदा ना कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में एक्स वाई जो है वो मिक्स फॉर्म में है, इसको आप जुदा नहीं कर सकते, तो ये एग्जांपल इम्प्लिसिट की है। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये भी इम्प्लिसिट की एग्जांपल है, क्योंकि एक्स वाई मैक्स फॉर्म में है। ये सारे एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। अब देखिए एक होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में होता है कि एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है। अगर मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल दे दूं, अब अगर आप देखें, x इक्वल टू 3 माइनस टी, वाई इक्वल टू 2t। अब देखिए ये एग्जांपल जो है, ये किस एग्जांपल है? पैरामीट्रिक फंक्शन की। पैरामीट्रिक फंक्शन की क्यों पैरामीट्रिक फंक्शन है? क्योंकि देखिए x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर। y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर। अगर मैं इसमें से अगर मैं t की वैल्यू निकाल दूं और दूसरे में पुट कर दूं, तो x और y भी आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। तो ये एग्जाम्पल होगी एक्सप्लिसिट फंक्शन की। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट।